80% राशि हम लोग दिए हैं महादलित टोला में, इसलिए कि जब तक इसको आगे नहीं बढ़ेंगे, जब इनके बाल बच्चा हैं उस गंदगी में रहेगा, तो गंदगी में रहने से तो बाल बच्चा का विकास नहीं होगा। 4 साल पहले हम इस खबर को दिखाए थे और बहुत ही जर्जर स्थिति में था। महादलित टोला है और महादलित टोला में आपका जो काम करने का जो इच्छा शक्ति है वो हमेशा से ज़्यादा रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ के ग्रामीणों को और विशेष करके आपको किस गांव के सड़क को आज शिलान्यास करवाएं? आज से कार्य प्रारंभ हो आज से प्रारंभ हो गया। चुनाव के पहले का जल्द बन के तैयार हो जाएगा। चुनाव के पहले बन जाएगा। गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले, बकरी चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। हमारे समाज के लोग जब तक दलित और अति पिछड़ा के बाल बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक राज नहीं मिलेगा। इस नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के पनहर पंचायत के रसुल्ली बिघा गांव में। और हमारे पीछे आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से इस गांव का बदहाली है। आज से 4 साल पहले यहाँ पे मुखिया का चुनाव हो रहा था, तो इस सड़क को मैंने अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था और उस खबर को देख करके यहाँ के जो प्रमुख हैं वो प्रभावित हुए और आज इस सड़क का कायाकल्प दूर हुआ है। आज से यहाँ पे कार्य प्रारंभ होगा, शिलान्यास हुआ है, प्रमुख जी आए हैं इसका शिलान्यास करने के लिए। इसके साथ साथ पनहर में एक छठ घाट का उद्घाटन हुआ है और पचमहला में भी कुछ नाली का क्या बोलते हैं कि उद्घाटन होना है। प्रमुख जी हैं, प्रमुख पति हैं, हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार विकास का कार्य कर रहे हैं, यहाँ के जनता के द्वारा क्या सुनने के लिए मिला, यहाँ पे उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। प्रमुख जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए, आपको भी नालंदा दस्तक को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा, एक बात बताइए मिथिलेश जी कि आज से 4 साल पहले हम इस खबर को दिखाए थे और बहुत ही जर्जर स्थिति में था। महादलित टोला है और महादलित टोला में आपका जो काम करने का जो इच्छा शक्ति है वो हमेशा से ज़्यादा रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ के ग्रामीणों को और विशेष करके आपको किस गांव के सड़क को आज शिलान्यास करवाएं? देखिए अमित जी, ये पनहर पंचायत में रसूली विधायक महादलित टोला है। यहाँ बिंद जाति के लोग रहते हैं, रविदास जी रहते हैं और जितने भी हैं यहाँ जो सब महादलित हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर आज तक देख लीजिए कि जो इनका रहने सहने का जो तरीका है, जो गली और नली है, आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो ये भवन देख रहे हैं, हम जब जिला परिषद बने थे 2011 में, ये मेरा ही फंड से बना हुआ है और पंचायत समिति रविकांत जी बनाए थे यहाँ। तो जब हम 15 अगस्त में आपका चैनल दिखाया रहा था पहले चुनाव के दरमियान, हम 15 अगस्त में यहाँ जो महादलित टोला में झंडा फहराने आते हैं, उससे पहले हम आंगनबाड़ी उद्घाटन करने आए थे पनहर में। यहाँ के लोगों का सैकड़ों भर लोग पनहर गए थे हमारे बीच। उन्होंने एक आवेदन दिया था कि बहुत स्थिति खराब है, इसको बनवा दीजिए। तो ये जो टोला है रसुल्ली बिढ़ा हो, ठरजम्मा हो, पनहर हो, मिसलेनियस गाँव है। यहाँ हम लोग के ज़्यादा समर्थक लोग हैं, लेकिन हम अपने पंचायत समिति के जो यहाँ के पंचायत समिति अमित शर्मा जी हैं, उसको मैं बोला कि इसको अनुशंसा कर दो जिससे ताकि बन जाए। तो ये 15वें वित्त आयोग से लिख के उन्होंने दिया, हम इसको कार्य को प्रारंभ करवा रहे हैं। अच्छा, आज से कार्य प्रारंभ हो गया। चुनाव के पहले का जल्द बन के तैयार हो जाएगा। चुनाव के पहले बन जाएगा, गली नली दोनों बन जाएगा। कितने रुपए के लागत से बनवा रहा मिला? ये लगभग 7-8 लाख रुपया से बन रहा है। पीसीसी ढलाई है और नाली है। हाँ, नाली है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप देखिए वहाँ पे क्या स्थिति है। बिल्कुल देख लेंगे। देख लीजिए कि आज तक इस गांव को कोई सोचने वाला नहीं मिला। हमारा जो नेताजी हैं, हमारा नेता का निर्देश है कि जितने गरीब गुरबा लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान में रहने वाले लोग हैं, उनको कहने का मतलब है उसको गले लगाइए। तो गले लगाने का तरीका है कि उसके गली और नली बनाइए, उसके साथ सुख दुख में साथ रहिए, जिससे आपके साथ जुड़ाव हो। क्योंकि दलित हो या तो पिछड़ा हो या महादलित हो, ये इसको हम लोग नहीं देखेंगे तो कोई देखे भैया नहीं रहेगा। इसलिए अपने नेताजी का आदेश को पालन करते हुए
इस गली को हम लोग बनवाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे भी देखिएगा, आप उठा के हम आपको चैनल से कहना चाहते हैं कि जो पंचायत समिति का जो फंड आता है, जो पंचायत समिति का फंड है, उस पंचायत समिति का हम पूरा आपको लेखा जोखा दे देते हैं, पूरा लेखा जोखा आप उठा के देख लीजिए कि जो समाज के अंतिम पायदान में रहने वाले लोग हैं, वो विकास का 80% राशि हम लोग वहाँ दिए हैं। अति पिछड़ा जो मतलब पिछड़ा दलित महादलित टोला में दिए हैं, वो 80% राशि हम लोग दिए हैं महादलित टोला में। इसलिए कि जब तक इसको आगे नहीं बढ़ेंगे, जब इनके बाल बच्चा हैं उस गंदगी में रहेगा, तो गंदगी में रहने से तो बाल बच्चा का विकास नहीं होगा, शिक्षा अच्छा नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोग का पहला प्राथमिकता है कि जो भी गांव, जो भी दलित हो या महादलित गांव में, साल भर के अंदर भी, साल भर मेरा बचा हुआ है, हमारा प्रण है कि साल भर के अंदर लगभग जितना सरकार के द्वारा पैसा आएगा हम लोग के यहाँ, तो मैं अपना प्रयास से और पंचायत समिति के सदस्य के साथ लेकर उसको विश्वास में लेकर और उनके द्वारा भी हम दलित और महादलित और अति पिछड़ा के टोलों में एक ऐसा टोला नहीं रहेगा जहाँ गली नली नहीं बनेगा। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि पंचायत समिति का जितना भी रुपया आता है उसका 80% जो फंड होता है वो महादलित टोला में देते हैं। हम यहाँ लिखन के आगे बटन तो है नहीं, हम आपको पूरा योजना का निकाल के दे देते हैं, आप देख लीजिए। जैसे यहाँ हमने पन्हर पंचायत में बता देते हैं, पन्हर पंचायत में आंगनबाड़ी भवन बनाया, जो छोटा छोटा बच्चा दलित के कोई देखवैया नहीं था पन्हर में। उसके बाद हमने यहाँ खोदागन में जहान बगैचा जो महादलित टोला में आंगनबाड़ी भवन था। पढ़ाई शुरुआत कहाँ से होता है? छोटा बच्चा से होता है। वो कहाँ पढ़ने जाता है? जो गरीब का बाल बच्चा है, वो गरीब का बाल बच्चा का पढ़ाई शुरुआत होता है आंगनबाड़ी भवन से। उसी उद्देश्य से हम 2011 में इसको भी बनवाने का काम किया था कि यहाँ के लोग यहाँ जाएं, जिससे विकसित हो। जब तक हमारे समाज के लोग, जब तक दलित और अति पिछड़ा के बाल बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं, तब तक राज नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले, बकरी चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। अच्छा, तो आज किस किस गांव में विकास का मतलब कि पहुंचाए हैं पहिया? आज पन्हर में जितना आप देख रहे हैं, पन्हर का लोगों का मांग था कि इसको जो तालाब है, छठ घाट, माने जो छठ होते महिला लोग जो छठ करती है, उन लोग का मांग था इसकी तालाब बनाइए। सर्वप्रथम हमने जिला परिषद जब बना था 2011 में, तो उसको हम करवाने का काम किया था, अपना वादा पूरा किया। हम वही काम चाहते हैं जो हमसे संभव है। ये नहीं कि हम बरसाती मेरहट की तरह हैं कि आज आए, आज चुनाव है, चाहे कुछ है तो आज आए, आज करके चले गए, ऐसा नहीं। हम हर समय सुख और दुख में शामिल रहने वाले हैं, जो आप भी जानते होंगे, यहाँ के लोग भी जानते हैं। इसलिए पन्हर में जितना भी तालाब का छठ घाट बना हुआ है, वो मेरा ही फंड से पंचायत समिति के अनुशंसा से करवा कर उस तालाब का घाट कराएँ। आज वहाँ 4.5 लाख का उद्घाटन हुआ है। आज यहाँ जो बताया राशि है, उसका शिलान्यास किए हैं। अभी 6 लाख का पचमहला में हम जो नाली बहुत दिन से पानी नहीं निकल रहा था पचमहला में, उसको बनवा दिए हैं, उसको उद्घाटन करने जा रहे हैं। मतलब कि विकास का जो काम है वो लगातार जारी रहेगा। लगातार आप लोग का सहयोग, अब जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त रहेगा, तो हम अपनी ओर से हर संभव चाहेंगे कि जो हमारा समाज का जो अंतिम पायदान में रहने वाले लोग हैं, उसके में हम साथ रहें। चलिए, मिथिलेश जी हैं और बारिश भी होने लगी है और इनको उद्घाटन करने भी जाना है। बाकी मिथिलेश जी कह रहे हैं कि जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का विकास करना हमारा प्राथमिकता है। इनके नेताजी भी बोलते हैं कि जो सबसे पिछड़े समाज के लोग हैं उनको आप लोग आगे बढ़ाइए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। बाकी मिथिलेश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, विकास कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मैसेज से देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।